अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज वीक के लास्ट डे में एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए विटनेस किए गए, यानी कि 170 प्लस पॉइंट्स के साथ आज की मार्केट का क्लोजर हुआ। ओवरऑल इस पूरे वीक के अंदर काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन विटनेस की गई है और ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि ये डिप था तो ये भी कहना जो है वो सही गलत नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टर्स की जानिब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया गया है। क्योंकि हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम जो जनरेट होते हुए पूरे वीक के अंदर दिखाई दिए हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिए हैं। वैल्यू वाइज भी पूरे वीक के अंदर काम अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें इस डिप की तो इस डिप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो अब कही जा सकती है कि इस वीक के अंदर यही वीक था जिसमें बाइंग जो है वो की जा सकती थी और नेक्स्ट वीक से मार्केट का मोमेंटम दोबारा पॉजिटिव जेस्चर की तरफ विटनेस किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो है वो वीक वाइंड अप हो चुका है और इस वीक के अंदर जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी हद तक हम कहेंगे वॉलेटाइल रही है। यानी कि ओवरऑल कुछ न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक बेहतर तौर पे जो है वो आ सकता था, लेकिन आया नहीं। जैसे FATF रिलेटेड बिल पास हुए, 3 जो है वो बिल्स थे, ओवरऑल उसके एक बरक्स मार्केट ने परफॉर्म किया, यानी 170 पॉइंट्स इससे ज़्यादा बेहतर भी हो सकता था। इसके अलावा रेकोडिक का हम देख रहे हैं केस जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया गया है, $6 बिलियन जो है वो हमें पे करने थे, लेकिन स्टे ऑर्डर आ गया। तो इट मीन्स कि काफ़ी हद तक अच्छे जेस्चर और अच्छी न्यूज़ इस वीक के अंदर थी। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है। तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट। लेट्स हैव अ लुक मार्केट हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,334.76 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,554.84, लोअर वॉज 42,234.59 एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि 42,504.76, 170 पॉइंट्स के गेंस के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 514.01 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर एक अच्छा इजाफा देखा जाता है, 5.32 का। वैल्यू रही 13.54 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, बाइंग अपॉर्चुनिटीज आज ग्रैब की गई हैं काफी हद तक। PIBTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.71 के इजाफे के साथ, 13.98 पे क्लोजर, 75.45 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉट पे 1.26 का इजाफा देखा गया, 18.09 पे क्लोजर, 45.27 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पॉजी फर्टिलाइजर 0.84 का इजाफा देखा गया, 19.32 पे क्लोजर रहा, 38.81 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस और इसके साथ साथ ओवरऑल सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए विटनेस किए जा रहे हैं। इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा से पोटेंशियल वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे में हमने बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही हम कहेंगे यूनिक सेक्टर को चुना है, जो है इंजीनियरिंग सेक्टर। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर उसके बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर की कितनी पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसे माहिरीन सनतों में कामयाब तरीन और मुनाफे बख्श इंडस्ट्री करार देते हैं, इसका खास जो भी शोबा हो, इंडस्ट्री से सनतों का पहिया चलाने और सनती इनकलाब लाने में इसे बड़ी शोहरत हासिल है। यही वजह है कि इसकी कदर और अहमियत परखते हुए हुकूमत ने इंजीनियरिंग सेक्टर की तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी कर रखी है। इस वक्त पाकिस्तान में हैवी इंजीनियरिंग के साथ साथ लाइट इंजीनियरिंग के भी बेशुमार सनती यूनिट्स मुल्क की मजबूरी सनती पैदावार को बढ़ाने में मसरूफ अमल हैं। माजी के पॉलिसी साजों ने शायद पाकिस्तान स्टील मिल्स और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के बाद किसी बड़े इंजीनियरिंग के इदारे को कायम करने की जरूरत महसूस नहीं की, जिसकी वजह से हमारा तवाज़ुन तिजारत भी बिगड़ा, जिसे अब पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शब रोज़ दुरुस्त करके ट्रैक पर लाने में मगन है। और वो वक्त अब दूर नहीं जब हम दूसरे ममालिक की मसनूआत की बजाय मेड इन पाकिस्तान मसनूआत बरामद कर रहे होंगे। ये हकीकत है कि हमारे माहिरीन और सरमायाकारों में ये सलाहियत बदरजा उतम मौजूद है। लाइट इंजीनियरिंग के अहम शोबे ऑटो पार्ट्स को ही ले लें, जिसकी हर साल $1 बिलियन की बरामदाद मुल्की ज़र मुबादला में एक खुशाइंद इजाफा जारी रखे हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब तक 350 बिलियन से जायद की सरमायाकारी हो चुकी है, जबकि ये शोबा महसूलात की मद में सालाना एक कसीर रकम भी कौमी खजाने में जमा करा रहा है। मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाने वाली इंजीनियरिंग की इस सनत ने यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक को भी अपनी मयारी मसनूआत बरामद करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
हुकूमती खुसूसी मराद के बायस ये शोबा मुख्तसर सी मुद्दत में अपनी पैदावार और बरामदाद में काबिल जिक्र इजाफे की पोजीशन में आ रहा है। सनती माहिरीन के मुताबिक इस वक्त लाइट इंजीनियरिंग के शोबे में तैयार करने का शोबा निस्बतन तेजी से तरक्की कर रहा है और इस वक्त ये शोबा बराह रास्त और बिलवास्ता तकरीबन 3 मिलियन अफराद को रोजगार भी फराहम कर रहा है। ये बात निहायत हौसला अफजा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तनाजुर में न सिर्फ मुल्क में इंजीनियरिंग शोबे में भारी सरमायाकारी आ रही है, बल्कि इस शोबे से फारिगुल तहसील तलबा के लिए भी करियर बनाने के मौके रोशन हुए हैं, जिससे नए आने वाले तलबा में इंजीनियरिंग की तालीम की जानिब रग़बत में इजाफा हुआ है। ये बात निहायत हौसला अफजा है कि सी पैक के आगाज से ही चीन के अलावा दीगर कई ममालिक भी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग सेक्टर में सरमायाकारी के लिए बेचैन है और चीन के अलावा दीगर कई ममालिक यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियाँ तैयार करने के प्लांट भी लगा रहे हैं, जिससे मुल्क में सनअती तरक्की की रफ्तार यकीनन कई गुना तेज होगी। ये अम्र लायक तहसीन है कि इस वक्त कारों, ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों में 75 से 90% तक मेड इन पाकिस्तान पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद बिलाखिर अब हम 100% मेड इन पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने देखी है इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, चाहे वो अगर हम इनिशियल लेवल्स पे बात करें, यानी अगर माइक्रो लेवल्स पे देखें या फिर अभी हम मैक्रो लेवल्स पे देखें, और आफ्टर सी पैक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और जो पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पर जो चेंजेस आई हैं, अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हुई है, उसके बाद कोविड-19 आया, तो बहुत सारी रद्दोबदल हुआ है दुनिया में, हो रहा है, हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो चाइना से मूव कर गई यूरोपियन बिकॉज ऑफ कोविड-19 और बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। बहुत सी प्लानिंग कर रही हैं, बहुत सी कर जाएंगी। इस मौके पर हमारे मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि जो चीज़ें चाइना में बनती थी, क्योंकि हमारा लेबर भी चीप है, सारे इनपुट्स जितने भी होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग के लिए जो भी चाहिए होती हैं वो मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में और काफ़ी इसमें स्कोप मौजूद है। और पाकिस्तान की अशिया जो जिस तरीके से रिपोर्ट में आपने बताया कि बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसकी डिमांड भी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है, टाइम है। और ये डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज पर। ज़ाहिर है अगर फॉरेन एक्सचेंज जब डिवेल्यूशन होती है उसमें इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझता हूँ हमारी करेंसी भी स्टेबल है। तो दिस इज़ द राइट टाइम के हुकूमत को और बिजनेसमैन को इस एरिए की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चाइना हमें डेलीगेशन भेजने चाहिए कि वहाँ किस इंडस्ट्री की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली पैरेलल हमें वहाँ इंडस्ट्री बनानी चाहिए, वहाँ बनानी चाहिए, पाकिस्तान में बनानी चाहिए। चाइना को किसकी ज़रूरत है? जो चाइना बाहर से मंगाता था, अब वो कहाँ से मंगाएगा? सर, एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग सेक्टर कैसा देख रहे हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? मार्केट देखें, इंजीनियरिंग बड़ा डिस्काउंट पर है, बड़ा डिस्काउंटेड सेक्टर है। और अगर हम इनकी पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो प्राइस वाइज ये अभी शायद 50% बिलो है। अगर किसी भी आप इंडस्ट्री को, किसी भी आप उनके रेट्स देख लें तो वो आधे से भी कम पर इस वक्त चल रहे हैं और उनका पोटेंशियल मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ रही है। जो कोविड-19 में ये बहुत सारे इदारे बंद हो गए थे, जो एक एक करके खुलते जा रहे हैं, इसीलिए उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन बुकिंग उनकी है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अगर आप सिनेरियो में पूछ रही हैं तो काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और एक आध साल में शायद ये 40 to 60-70% तक इसमें मुझे ग्रोथ नज़र आती है। ओके, मतलब इतना चार्म मौजूद है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो बेस्ट दिखाई देता है। सर, एट द सेम टाइम रेकोडिक का डिसीजन आया और हमने देखा कि $6 बिलियन के ऊपर हमें स्टे ऑर्डर मिल गया। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? देखें, सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है, पाकिस्तान की बात सुनी गई है, एक प्रेशर कम हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था वो ख़त्म हुआ है। मैं समझता हूँ ऐसे मौक़े में मैं देख रहा हूँ कि मुतवातिर
पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और ये भी वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़, इसने काफ़ी एक रिलीफ दिया, एक अच्छी सोच पैदा की है। अगर ये हमें देना पड़ जाता तो इससे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव डेफिनेटली एक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बड़ा बोझ है, होता वैसे ही इसकी कमी है तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मसला आगे बढ़ गया और जो मसला मैंने देखा आगे बढ़ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है। सर इसके अलावा FATF के जो रिलेटेड बिल्स पास हुए हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन, कितनी ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ है FATF में ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में जाने का? मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी अच्छी खबर थी। स्टॉक मार्केट चूँकि टेक्निकली ओवरबॉट जोन में चल रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो इम्पैक्ट इसका नहीं आया, वरना एक नया हाई स्टॉक मार्केट में बन जाता और बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ जाती। बहुत अच्छी खबर थी। अपोजिशन पार्टीज़ ने भरपूर मज़ाहमत की, पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान नाकाम हो जाए, खुदा ना खास्ता ये नहीं होता। तो एट द सेम टाइम पैरेलल रिव्यू मीटिंग हो रही है, सिंगापुर में हुई थी और वो एंड हो गई है कल, और जूम पर थी और रिव्यू मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी एशिया पैसिफिक ग्रुप की। अगर वहाँ ये मैसेज उस वक्त जाता है कि जनाब ये बिल पास नहीं हुए तो बड़ा एक ख़राब इंप्रेशन जाता है, लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज वहाँ गया है। और चाइनीज़ एम्बेसडर ने कल कहा है कि बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आउट हो सकता है, और ग्रे लिस्ट से आउट होना हमारे लिए, मैं समझता हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जब स्टॉक मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना जाए। ओके सर, ओवरऑल न्यूज़ तो अच्छी आ रही हैं, but this is completely volatile week. What is the reason? Yes, one of the reason के market being overbought, काफ़ी ओवरबॉट है। 43,000 का लेवल हमेशा से एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहा है। गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो यहीं से 43,000 से 27,000 तक मार्केट नीचे आई थी। कोविड-19 भी यहीं से स्टार्ट हुआ था और 27,000 पर हम चले गए थे। बिल्कुल। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं है, अब इसको ब्रेक करके वंस ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखेगी कि अचानक अगर वो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो फिर हमारी करेंसी, तो उसका बंदोबस्त करके ही इसको, इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी एक गहमा गहमी देखी जा रही थी, लेकिन अब मार्केट और इक्विटीज़ इतनी ज़्यादा जो एक ल्यूक्रेटिव है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादातर यहीं का रुख कर रहे हैं, तो अब वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ आ रही है, तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। एग्जैक्टली, लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, जब भी मोर देन अराउंड 1 बिलियन शेयर्स का पर डे काम हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, और यही रीज़न है मार्केट हमें पॉजिटिव लग रही है। यही सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर रीज़न है। जब भी अगर वॉल्यूम्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम, वो इंडिकेटर होता है कि मार्केट में प्रॉब्लम है। चलें सर, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। ये बताइए, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मंडे से वीक का जो है वो एक रोल ओवर वीक का स्टार्ट है। कौन से जो सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही हैं? स्टार्ट करती हूँ सीमेंट सेक्टर से। सीमेंट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। रिजल्ट्स एज़ पर एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, कुछ ख़राब रिजल्ट आए सीमेंट के, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से जो आखिरी क्वार्टर्स थे उसमें इंडस्ट्रियाँ बंद थीं, तो लिहाजा इसलिए आ रहे हैं, उसको लोग इग्नोर करके, और जो इतने सारी डैम बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन पैकेज और डेवलपमेंट है, तो सीमेंट का मैं समझता हूँ कि अच्छा स्कोप बन सकता है। फूड सेक्टर, जिसकी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, कैसा देख रहे हैं? फूड सेक्टर तो अभी भी अच्छा चल रहा है, यानी फूड सेक्टर तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अच्छी उसमें डायरेक्शन पकड़ रहा है और बड़े लोअर मल्टीपल पे चल रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें गुंजाइश मौजूद है, ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा, ओके। और आज का जो टॉपिक था इंजीनियरिंग सेक्टर कैसे देखते हैं? डेफिनेटली इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी इसमें परचेस करे वो लॉन्ग रन व्यू बना के करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस और जो न्यूज़ इस वीक के अंदर आई हैं। ओवरऑल नेक्स्ट वीक से रोल ओवर वीक शुरू होने वाला है, क्या क्या पॉइंटर्स जो है वो हमें फोकस रखना चाहिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।